वेट लॉस में इस तरह मददगार साबित होता है। फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अक्सर पूछते हैं कि हमारी क्यों हाई आने दे, और रातों के जो खाली होने का एक सिस्टम है उसको भी स्लो करता है। आती हूँ दो बहुत मुफीद अशिया के बारे में बताने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन जो नीचे आ रहा है और रेड में सब्सक्राइब उसको आप प्रेस करें, मुझे सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करते रहें। हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में हम उस सफ़र पर रवाना हैं जिसमें कि आप अपना वेट लॉस जो है अचीव करेंगे गोल को, और उसके साथ साथ सेहतमंद, स्मार्ट और स्लिम नज़र आने के जो है मकसद को भी पाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम मुफीद शय जो है हमारी सेहत के लिए, उसमें इतने फ़वाइद हैं कि आज आप जान जाएंगे और उसे अपनी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बना लेंगे। तो वो है एप्पल साइडर विनेगर। देखें, आप एप्पल साइडर विनेगर जब इस्तेमाल करें तो गौर करें कि उस पे ये लिखा हुआ हो रॉ, अनफिल्टर्ड हो और मदर हो। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम और प्रोटीन शामिल हैं। अब आप इसको ऐसा करें कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कर लें। हर खाना खाने से पहले आप इसे पिया करें, जस्ट बिफोर खाना खाने से पहले। अगर आप उसे बाद में लेंगे, लेट लेंगे तो उतने असरात नहीं हो सके। इसके अलावा आप जब भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो जाता है, इंसान कितना भी परहेज करे कि कभी खाने पड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट डाइट से अगर आप इसे पहले लेते हैं 2 चम्मच पानी में हल करके, तो ये उसके जो है कार्बोहाइड्रेट के हज़म होने के जो सिस्टम को, उसको प्रोसेस को वो है वो बहुत स्लो कर देगा और कम कार्बोहाइड्रेट जज्ब होगी बॉडी में। इसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट जो हैं, टाइप 2 के पेशेंट, वो अगर रात सोने से पहले 2 बड़े चम्मच हल करके पानी में पिएं तो उनकी जो मॉर्निंग की फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अक्सर पूछते हैं कि हमारी क्यों हाई आती है, जबकि हम सारा परहेज कर रहे हैं, दवाएं भी बाकायदगी से ले रहे हैं, तो वो अगर इस तरह पिएंगे तो उनकी जो है फास्टिंग मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल वो रिड्यूस हो जाएगी, वो मुतवाज़न हो जाएगी। इसके अलावा जो आलू खाने के शौकीन हैं लेकिन उसको हाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से नहीं खा पाते, वो आलू को अगर ठंडा खाएं, बॉयल आलू को, और सिरके में मिलाकर उसमें सलाद में शामिल करें तो आलू की कार्बोहाइड्रेट नहीं मतलब जज्ब होगी बॉडी में, बहुत कम होगी। आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ये ऐसा है कि इसके और फ़वाइद ये है कि ये आपके जो है हमें के निज़ाम को जो है, हमारी मैदे और रातों के जो खाली होने का एक सिस्टम है उसको भी स्लो करता है। और इसके अलावा हमें देर तक जो है वो भूख लगने का एहसास नहीं होता, हमें लगता है कि हमने पेट भर खाना खाया हुआ है, सैर होके खाया हुआ है। तो इस तरह फिर हम लो कैलोरीज खाते हैं, कम खाना खाते हैं, तो ये वेट लॉस में इस तरह मददगार साबित होता है। और आप कोई भी जो है सलाद, जो भी आपके घर में मौजूद सब्ज़ी हैं, वो ज़रूर आपको उसको खाने का हिस्सा बनाएं और उस सलाद में आप सिरका मिलाएं, यही एप्पल साइडर विनेगर, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला के खाएं, तो ये जो है दिल की बीमारियों के रिस्क को बहुत कम करता है। जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें हैं उनको तो ज़रूर इसको अपनाना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी बहुत ही मुफीद शय की तरफ, और वो है हड्डियों का सूप, हड्डियों की यखनी। हड्डियों का जो सूप है वो हमेशा से हर कल्चर में जो है रिवायती तौर पे शामिल ही रहा है। वो चाहे आप गाय की हड्डियों का सूप पिए, या अगर आपको नहीं बीफ का कुछ मसला है आपके साथ तो आप वो चिकन की भी यूज़ कर सकते हैं और लैम्ब की भी यूज़ कर सकते हैं। उसे पकाने का तरीका यह है कि आप उसको 48 घंटे कम से कम 2 दिन धीमी आंच पे पकने देंगे। उसमें काफ़ी सारा पानी डालें और उसमें आप अपनी सारी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, और जो भी आपको जिनका जायका पसंद है वो आप शामिल करें और उसका लुत्फ़ लें। लेकिन 2 दिन उसे आपको पकाना है धीमी आंच पे, जैसा कि आप पाए वगैरह को भी काफ़ी देर तक पकाते हैं। आप इस तरह इसके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे, क्योंकि हड्डियों में मौजूद हैं क्या, वो ज़रूरी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, जो हमें हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें बाहर से लेने अपनी खुराक में, और इंतहाई ज़रूरी है प्रोटीन। जैसे मैं आपको अपनी प्रोटीन वाली जो है वीडियो उसमें बता चुकी हूँ कि हमारे मसल्स के लिए, हमारे नाखूनों, हमारे बालों, हमारे आज़ा, हर चीज़ के लिए प्रोटीन कितनी ज़रूरी है। और बॉडी बनाती तो है, हमारा जिस्म बनाता है, लेकिन हमें इजाफी बाहर से भी लेनी होती है। मुख्तलिफ मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब शामिल हैं। आप इसे जो है अपनी रोज़मर्रा डाइट का हिस्सा बना लें। इसके अलावा जब आप
और ज़्यादा वेट लॉस के जो विग्रस वेट लॉस एक सही का अगर आपको सीरियस करना है तो अब आगे चल के जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको फास्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म फास्टिंग करनी है, तो उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, बेल का बटन दबा के, और आगे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि बाकी भी लोग जो कि इससे अभी नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आगाही हो और वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी सारी मालूमात का जो है फ़ायदा उठा सकें। तो चलें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ, सेहत के सफ़र में साथ साथ। तब तक बाय।